हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थायरिस्टर चैप्टर से सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर। ठीक है, ये यूनिट 3 थायरिस्टर का लेक्चर 5 है, जो हम लोग एससीआर जिसको बोलते हैं, एससीआर का वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें इस वीडियो में हम लोग सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर पढ़ रहे हैं, लेकिन सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर को डिटेल से पढ़ेंगे। और पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर का दूसरा वीडियो होगा जो लेक्चर 6 आएगा, वो फिर ये यूनिट टोटल कंप्लीट हो जाता है 6 लेक्चर में टोटल। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर, तो पहले कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का नीड क्यों होता है, ज़रूरत क्यों पड़ता है हम लोग को एससीआर को सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन करने में, क्या ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग सीरीज में करें या पैरेलल में करें। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, उसको समझने के लिए। पहला पॉइंट क्या है कि एससीआर इज कनेक्टेड इन सीरीज फॉर हाई वोल्टेज ऑपरेशन। हाई वोल्टेज ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या सकें सीरीज कनेक्शन करते हैं। उसी तरह से सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं, हाई करंट एप्लीकेशन के लिए, हाई करंट ऑपरेशन के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं एससीआर का। ठीक है, अब सीरीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मेरे पास एक एससीआर है, उसका रेटिंग मेरे पास उसका रेटिंग है 25 वोल्ट, 25 वोल्ट उसका रेटिंग है। और मेरे पास जो सोर्स है जिसको हम लोग यूज करें, जैसे कि अगर एससीआर का यूज हम लोग रेक्टिफाइड करने में कर रहे हैं, मतलब रेक्टिफायर बना रहे हैं, तो रेक्टिफिकेशन के करने के लिए जब हम एससीआर का यूज कर रहे हैं और मेरे पास 100 वोल्ट का है, उसको रेक्टिफाइड करना है, मेरे पास उसको हम घटा नहीं सकते हैं। और एक मेरा एससीआर है जिसका मैक्सिमम रेटिंग वोल्ट क्या है, 25 वोल्ट है, तो हम लोग कैसे उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको अगर कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि ये वोल्ट हो गया, बैटरी लगाएं जो कि 100 वोल्ट का है मैक्सिमम, एक एससीआर लगाएं, इसे कनेक्ट कर दिए, तो जैसे ये हाफ वेव रेक्टिफायर अगर बनाते हैं, मान लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं, तो एससीआर 1 जो है, ये एससीआर वो 25 वोल्ट ही मैक्सिमम ये इसका रेटिंग है। इसका मतलब अगर हम 26 या 27 या 30 वोल्ट दे देते हैं तो ये एससीआर डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जल जाएगा, तो इसके वजह से क्या करना होगा, ये एससीआर की जगह हम लोग और भी एससीआर सेम प्रॉपर्टी का, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का, सेम रेटिंग का हम लोग दूसरा एससीआर भी यूज करेंगे, अनदर एससीआर इसमें लगाएंगे। ठीक है, और जैसे कि 100 वोल्ट है, तब 100 वोल्ट है तो ये 25 वोल्ट लगा हुआ, तो सीरीज में लगाएंगे, ताकि जानते हैं हम लोग क्या, हम लोग जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इधर सीरीज में लगा देंगे। अगर पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल को 100 वोल्टेज मिलेगा, तो सारा का सारा जितना भी ले लें वो सारा डैमेज हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में क्या होगा, यही वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हम टोटल 4 लगा देते हैं तो वो सेफ कंडीशन होगा, बोल सकते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर 5 लगा देते हैं 25 वोल्ट का, तो टोटल 5 पर क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 20 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमारा सारा एससीआर वर्क करेगा अच्छे से और वो डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है तुम्हारा हमारा। अब देखते हैं कि सीरीज जो कनेक्शन करते हैं उसी तरह से पैरेलल कनेक्शन में होगा। पैरेलल कनेक्शन आगे पढ़ना है, इसलिए हम उसको पैरेलल में और अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी सीरीज था इसलिए हम बताएं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक टर्म आता है एसई, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रेटिंग ऑफ एससीआर इनटू नंबर ऑफ एससीआर, एक्चुअल रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। जैसे कि ये कनेक्शन किए हैं 4 का, 4 यहाँ पर कनेक्ट करेंगे ना, या 4 से ज़्यादा 100 वोल्ट है तो, क्योंकि 25 है तो उसी पूरा ओवरऑल जो सीरीज में जो कनेक्शन आया, तो टोटल जो सीरीज का कनेक्शन उसी को हम लोग एक स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग में बहुत सारा नंबर ऑफ एससीआर कनेक्टेड रहता है सीरीज में या पैरेलल में, जैसा भी, तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। तो जैसे कि अभी बोले कि 25 वोल्ट है, तो सारे का कितना होगा 25 वोल्ट, क्योंकि सेम रेटिंग का यूज कर रहे हैं, तो सेम का 25 वोल्ट है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो होता है टोटल ओवरऑल जो निकालते हैं, इसका मतलब अगर 5 एससीआर यूज कर रहे हैं 25 का, तो कितना होना चाहिए,
125 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है 120 होगा, मतलब उतना नहीं हो पाता, किसी कारणवश हुआ, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन 120 होता है। और ऐसे निकालेंगे रेटिंग ऑफ एशिया, तो एक एशिया का रेटिंग क्या है 25, और कितना एशियर इसी तरह कितना एशियर किए हैं 5, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है 120 है, नीचे में 125 है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा लेस देन 1, तो हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगा लेस देन 1 होगा। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि एशियर का लेस देन 1 होता है, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो वो 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो ओवरऑल जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो रेटिंग निकालते हैं स्ट्रिंग का, वो 125 के बराबर ना होकर 120 के बराबर होगा। ये एग्जाम्पल दे रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है लेस देन 1 होता है। अब क्यों ये 120 होगा, जैसे कि कम क्यों हो गया एक्चुअल रेटिंग, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो इस तरह से होता है। तो ये एक तरह का एफिशिएंसी बताता है कि मतलब कि ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, किसी भी अगर सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होना चाहिए। जितना कम होगा 1 से उतना हमारा ख़राब होगा, ठीक है, उतना वैल्यू ख़राब होगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अब सीरीज कनेक्शन ऑफ एशिया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ एशिया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ एशिया। तो सीरीज कनेक्शन ऑफ एशिया में देख रहे हैं, इफ़ द सोर्स वोल्टेज इज हायर देन द वोल्टेज रेटिंग, इफ़ द सोर्स वोल्टेज मतलब वही जो अभी बता चुके हैं हम लोग, अभी डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स वोल्टेज क्या होता है, सोर्स वोल्टेज का जो वैल्यू होता है जो वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा हो जाता है किसी एक एसीआर से, 1 एसीआर, देन अनदर एसीआर कैन बी कनेक्टेड। तो एक एक्स्ट्रा एसीआर हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में टू इंक्रीज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एबिलिटी, ताकि वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में ही रहे, ठीक है। जैसे कि अभी 100 वोल्ट का एग्जांपल दिए थे, तो उसके लिए हम लोग 5 एसीआर कनेक्टेड किए थे सीरीज में, ठीक है, 5 एसीआर कनेक्टेड किए थे सीरीज में, ठीक है, 5 कनेक्टेड किए थे। ये 100 वोल्ट का तो सब 25 है, तो 25 ये मैक्सिमम रेटिंग है, ऐसा नहीं कि 25 वोल्ट है तो ये 100 वोल्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 125 होना चाहिए, नहीं ऐसा, ये 25 ये मैक्सिमम है, रेटिंग है, ठीक है। तो ये 20 वोल्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे तुम्हारा क्या रहेगा, हमारा एसीआर वर्किंग कंडीशन में रहेगा जैसा चाहते हैं। तो इसी तरह से कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ एशिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे एसीआर का, कि एक्चुअली में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे फिगर से। तो एक्चुअली क्या होता है, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, जैसे कि एक या एक से ज़्यादा अगर हम एसीआर उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है कि सिमिलर नहीं होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होना तो चाहिए सिमिलर, लेकिन जब हम उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिल्कुल ही सिमिलर जैसा रहेगा, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं हो पाता है किसी भी तरह से, ठीक। थोड़ा बहुत उसमें अगर ज़्यादा या कम उसका कैरेक्टरिस्टिक में हो जाता है, हम ग्राफ से अभी बताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ, और ये एसीआर है। अभी एग्जाम्पल्स के लिए लिए हैं, 2 एसीआर हम लोग सीरीज में कनेक्शन किए हैं, ठीक है। 2 एसीआर सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से होगा। तो दोनों का जो वोल्टेज है एक सेम करंट पर, दोनों सेम एसीआर है, सेम रेटिंग का है, तो दोनों का जो सेम करंट फ्लो कर सीरीज में, तो एक ही करंट फ्लो करेगा दोनों में। और एक लीकेज करंट, ये लीकेज करंट अभी मतलब कि एसीआर अभी ऑन नहीं है, तो उसमें फॉरवर्ड में भी लीकेज करंट फ्लो करता है। तो सेम लीकेज करंट पर वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सेम। लेकिन होता क्या है, यहाँ हम लोग इस ग्राफ से समझ, ये जो लाइन है ब्लैक और ब्लू लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है जो नीचे वाला लाइन है वो एसीआर 1 के लिए है, और ये एसीआर 2 के लिए, जो ब्लू लाइन एसीआर 2 के लिए, ये ब्लैक वाला लाइन एसीआर 1 के लिए। दोनों का ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO1 है, VBO2 दोनों सेम है, तो VBO1 और VBO2 दोनों बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग
कि सेम लीकेज करंट पर अगर हम ड्रॉ करते हैं सेम लीकेज करंट पर, तो ये ग्राफ में ब्लू वाला लाइन यानी ACR2 का जो ग्राफ है यहाँ कट करता है, और उसी को आगे बढ़ाते हैं तो ACR1 का यहाँ कट करता है। तो यहाँ कट कर रहा है तो इसका वोल्टेज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, मतलब V1, ये V1 ACR1 का है तो इसलिए V1 माने, ACR2 का V2 माने। इसका मतलब V1 ज़्यादा है V2 कम है, तो दोनों का क्या आना चाहिए, V1 ही आना चाहिए, लेकिन V2 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा डिफरेंट है। उसी डिफरेंट के कारण सेम करंट पे दोनों का वोल्टेज क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज फॉर आई नॉट यानी लीकेज करंट अक्रॉस ACR। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेम करंट के कारण। अब चूंकि सीरीज में है तो सेम ही करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं नीचे और भी पॉइंट्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। सो मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू रेटेड वोल्टेज टू V1। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर निकालते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी, तो जो एक्चुअल रेटिंग जो बताए थे, तो एक्चुअल रेटिंग क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, यही होगा ना रेटिंग, तो V1 प्लस V2। और मानते हैं कि V1 ACR1 कनेक्ट किए थे, तो ACR1 से एक ACR से काम नहीं हो रहा था, दूसरा ACR यूज किए थे, तो वो आई नोट पर V1 दे रहा है। तो और नंबर ऑफ ACR यहाँ पे लिखते हैं, तो कितना नंबर ऑफ ACR किए हैं, 2, तो 2V1 हो गया यहाँ पर। ये V1 प्लस V2 है, तो V1 प्लस V2 क्या है, लेस देन V1 है, तो V1 प्लस V2 2V1 से क्या होगा, लेस देन होगा V1 प्लस V2। तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी यहाँ घट जाता है, इसी वजह से हम लोग क्या होता है, ये प्रॉब्लम फेस होता है। तो हेंस स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज डिक्रीज। अब डिक्रीज हो चुका, तो अब इसका कुछ ओवरकम निकालते हैं, इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं। वो सॉल्यूशन क्या है, टू इम्प्रूव दिस एफिशिएंसी ए रजिस्टर इन पैरेलल विथ एवरी ACR इज यूज्ड एज शोन इन फिगर। अब फिगर कैसा है, ये यहाँ है, ठीक है, ये हमारा फिगर है। इस फिगर के में हम लोग देख रहे हैं कि ACR1 ACR2 सबको सीरीज में एक रजिस्टर हम लोग लगाए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले रजिस्टर R1 और R2 लगाएं, अलग अलग टाइप का रजिस्टर लगाएं। अभी दो ही के बारे में समझते हैं, ये N तक है तो N रजिस्टर लगा सकते हैं, तो दो ही समझ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, पहले तो ग्राफ से समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर इधर से करंट क्या फ्लो कर रहा है, I नॉट, इधर क्या फ्लो करेगा, I नॉट 1, इधर क्या फ्लो करेगा, I नॉट 2 नहीं, I नॉट माइनस I नॉट 1 फ्लो करेगा। इधर क्या फ्लो करेगा, I नॉट 2, ACR2 का लीकेज करंट I नॉट 2 माने हैं, तो इधर क्या फ्लो करेगा, I माइनस I नॉट 2। अब यहाँ ये करंट इधर आ रहा है तो सारा करंट इधर चल जाएगा, ऐसा नहीं, ये जो है इस तरह से है ना, ये आके वापस मिल रहा है, फिर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर ये आपस में मिल रहा है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसा इसलिए होगा, दोनों के लिए करंट सेम नहीं होगा, करंट सेम होगा तो फिर वोल्टेज डिफरेंट आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग करंट ही चेंज कर देते हैं रजिस्टर लगा के। ऐसा रजिस्टर लगाएंगे कि इसका करंट क्या होगा, उसी हिसाब से आएगा जिस पर वोल्टेज क्या दे, ACR2 का भी V1 दे। जैसे ACR1 में V1 दे रहा था और ACR2 में क्या दे रहा था, V2 दे रहा था, लेकिन कब, I नॉट सेम करंट पर। जैसे कि ग्राफ से हम लोग समझ रहे हैं, ग्राफ से वापस आ जाते हैं। तो ग्राफ में हम लोग देखिए कि I नॉट करंट पर क्या दे रहा है, ये V1 दे रहा है और ये V2 दे रहा है वोल्टेज, जो कि कम है। तो ये V2 वोल्टेज है, ये V1 के बराबर कब देगा, यहाँ कट करेगा तब, यहाँ कट करेगा तब ना, तो ये यहाँ कट करेगा। इसका मतलब है ये जो करंट है इसको I नॉट 2 मान लेते हैं और इसको I नॉट 1 मान लेते हैं। तो I नॉट 1 पर ACR1 V1 करंट दे रहा है, I नॉट 2 पर ACR2 V1 करंट दे रहा है, तो करंट को बढ़ाना पड़ रहा है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टेंस का वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो इधर करंट, रजिस्टेंस का वैल्यू घटा देंगे तो इधर करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ जाएगा तो ACR2 में ये I नॉट जा रहा था, ACR2 में I नॉट 2 जो है
कि आई नोट तो वो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा वोल्टेज यानी V2 जो किसके बराबर हो जाएगा, V1। और वो करंट हम लोग डिसाइड करेंगे इसका रेजिस्टेंस पर ही, ये रेजिस्टेंस ऐसा रखेंगे कि इसमें उतना ही करंट फ्लो करे जितना पर वो V1 के इक्वल वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा के करंट को हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, करंट अलग अलग हो जाएगा तो वोल्टेज सेम दे पाएगा, ठीक है, उस ग्राफ के कारण। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं और स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो जो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है वो हम लोग फिर नेक्स्ट में पेज में समझते हैं। तो अलग अलग अगर हम SCR यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है, अलग अलग SCR यूज करने पर देखिए, इन प्रैक्टिकली डिफरेंट रेटिंग ऑफ रजिस्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज। जैसे कि एक दो SCR लगा रहेगा तो अलग अलग हम उस हिसाब से उसको मेजर करके अगर एक करंट पर हम लोग कर सकते हैं यूज, लेकिन हर बार करंट चेंज होगा, फिर अलग अलग रजिस्टर चेंज करना होगा बार बार, तो उसके कारण उतना पॉसिबल नहीं कि हम हर बार हर एक SCR के लिए रेजिस्टेंस चेंज करते जाएं, उसका प्रैक्टिकली कैरेक्टरिस्टिक निकाल कर, इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सो वी चूज वन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एक ही टाइप का रेजिस्टेंस यूज करते हैं जो कि गेट ऑप्टिमम रिजल्ट टू विच गिवन बाय दिस। तो एक ऐसा रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं जो कि सारे रेजिस्टेंस के सारे SCR के पैरेलल हम लोग यूज करेंगे और एक ऑप्टिमम रिजल्ट देता है, एक मतलब कह सकते हैं कि पूरा एग्जैक्ट नहीं देगा लेकिन ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है, जो कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को वो इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, ठीक है। इसको निकालने का ही प्रोसेस है जो कि इस हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है उतना, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे क्या है, एन ये सब लिखा हुआ यहाँ पर है, नंबर ऑफ SCR है, ब्लॉकिंग वोल्टेज है, और SCR हैविंग मिनिमम लीकेज करेंट, मिनिमम लीकेज में क्या वोल्टेज होता है वो है, फिर डिफरेंस है मिनिमम लीकेज और मैक्सिमम लीकेज करेंट का SCR का, जो भी इसमें जितना भी स्ट्रिंग लगाए तो उसमें मिनिमम लीकेज और मैक्सिमम लीकेज इन लोग निकाल लेंगे उससे, और VS क्या है, जो स्ट्रिंग का वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, SCR को हम लोग सीरीज में करके यूज करते हैं वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए।